सिर्फ इनका लालच जो है ना उस बच्चे की मौत का सबब बन गया। जा रहे हैं अपने बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको हम सेल कर रहे हैं, कर ही नहीं सकता। वो यूके वाली सिस्टर ने भी डॉक्टर से बात की, फिर इससे बात की, और कितने लोग हैं यार सा इन्होंने अपने मतलब कि ज़रूरियात ज़िंदगी पे लगाया, जिसमें उसने ये प्लाट खरीदा, घर बनाया और रोज़ डेली बेस पे जुआ खेला, तो सारी चीज़ें इसने इस तरह उड़ा दी। इधर मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है बहुत प्यारा, अल्लाह पाक उसको खुश रखे। उसकी अपनी औलाद नहीं थी, उसने अपनी जो मतलब कि साली है ना उससे अपना मतलब बच्चा लिया था। वो 1.5 साल का उसका बेटा था। तो यकीन माने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो तो पहले ही ऑलरेडी उसने किसी हर ऑफ़र दी, लेकिन तनवीर भाई मैंने कोई ऑफ़र नहीं ली। क़यामत वाले दिन मेरा बच्चा कहेगा कि मेरे बाप ने मुझे बेच दिया है। तो बच्चा मुझे बहुत प्यारा था, वो रो भी पड़ा और उसने कहा कि मैं अपने बच्चे की जो लाश थी, मेरे बच्चे की जो कब्र थी, मैं उसको बेचना नहीं चाहता था। तो मैंने उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। मैंने 1 रुपया, जब वो हॉस्पिटल से मैं वापस आया तो मैं अपनी एम्बुलेंस करवा के आया। तो ये 2 दिन अंदर रख के बैठे रहे लानती। लोगों में फ़र्क होता है, लोगों की सोचों में फ़र्क होता है। ये ज़्यादती नहीं करूँगा कि कल क़यामत वाले दिन मेरा बेटा मेरी गिरबान पकड़ के कहे कि तूने मेरी लाश बेच दी थी। तो इस तरह के भी लोग हैं, और सांड की तरह भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। ये पता नहीं कहाँ से ये कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गए हैं। ये इंसान नहीं है, इनमें इंसानियत है ही नहीं। यकीन मान जाए कि 2 दिन बच्चे की, ये पूछ ले इसके सर पे कुरान रखे से पूछे इसको मस्जिद में लेके जाए कि जब तेरा बच्चा 2 दिन पहले ही मार गया तो उसके बाद भी क्यों तू ड्रामे करता रहा। मुल्तान से भी तेरे बच्चे को जब जवाब दिया डॉक्टर ने कहा इसको घर लेके जाओ। लाहौर लाने का क्या मकसद था? सिर्फ पैसा। जब ये लाहौर देखता हूँ ना, खुदा पाक की कसम, जो उसके माँ जी के चेहरे की वो है ना इम्प्रेशन, उससे मैं कम ज़्यादा तो परेशान होता हूँ। बेटा इतना बरांड है और उसके पास इतना पैसा है और माँ के चेहरे पे रौनक नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। ये जब माइयों में बारात आ गई तो आपने नोट किया कि आपने मेरी तईद करके मेरे लिए और आसानी पैदा की, और जितने भी बहन भाई देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, यकीनन उनको रियलिटी की समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपकी जी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मेरी तरफ से जी ट्रक भर के लव यू, बिग रिस्पेक्ट। मैं हूँ जी आपका अपना तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए ब्लॉग में। तो मंगता टाउन की चल रही है शादी, खानाबादी, बटा बर्बादी। ये 3 चीज़ें मैंने क्यों बोली हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि इनकी जो रस्म व रवाज है, शायद वो जो पहले वाली कोई दुनिया थी या पहले वाली कोई मखलूक थी, ये उनके रस्म व रवाज जो हैं वो आज भी हमें देखने सुनने को मिल रहे हैं। क्योंकि पहले दिन जब इनकी वीडियो आई, पूरा सलाब वीडियो कहा जाता है इनका, तो उसमें जनाबे वाला माइयों पे बारात आ गई। तौर फिटे मुँह तो आटे भाई, माइयों पे बारात आ गई। और ये पहली अनोखी शादी है जिसकी तकरीबन 7 दिन पहले माइयों हुई और माइयों में बारात आ गई। ठीक है, उसके बाद आज हम इस सफ़र तक पहुँचेंगे जागा। ये कोई जागा रात होती है, शायद कोई गाने बजाने वाली रात को ये जागा बोलते हैं। बहरहाल आज शुक्र ये है कि वो क्या कहते हैं, बारात नहीं आई। तो खैर वो मिरासी साहब जो हैं, बड़े कशकोल माफिया के सदर, इंतहाई घटिया प्रो मैक्स जो यूट्यूबर है, वो गाने गा रहा है। और वो इनके पास ये इनका देखे ना कि बंदा कोई ढोलकी। अब तो खैर सारा फंक्शन जो इन्होंने किया है वो इन्होंने बड़े लोगों की तरह किया क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। आप माने ना माने, पैसा इंतहा है इनके पास। तो खैर इन्होंने अपनी तरफ से वो कहीं से और से थामने ले के वो स्टेज के जो इन्होंने पहले दिन बनाया था वो भी इन्होंने घटिया तरीन बनाया। हालांकि वो इधर हमारे पास तो लोगों को हम पैसे देते हैं, वो खुद ही आके कर जाते हैं, वो पैसे लेते हैं लेकिन वो एक अच्छी खूबसूरत सेटिंग करके जाते हैं। तो इन्होंने बादशाह वो पैसे पूसे बचाए हुए इंतहाई फजूल किस्म की सेज बनवा ली, तो उससे इन्होंने काम चला लिया क्योंकि पैसा तो अपनी जेब से लगाना नहीं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये ढोल वाला पागल हो गया तो ढोल वाले को 1 रुपया नहीं दिया। ठीक है, वही सीन सेम इन्होंने किया कि इधर तो क्योंकि मैं सिटी में रहता हूँ तो यहाँ पे रुपया 500 लगता है और हमें वो ढोलकी मिल जाती है। इस पर हम अपना जो है ना टाइम पास कर लेते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है फिर उनको वापस कर देते हैं। तो वैसे भी ख़रीदना चाहे वो 1000-1500 की है। तो चाचे फजलू ने, उसको तो गैरत ही नहीं आई, खैर इस ब्रांड को भी नहीं आई। तो जिसमें ये आटा गूंदते हैं वो रखी हुई है और एक सस्ता सा कंगा जिसको ये बार बार खड़का रहा है और गाने गा रहा है। बहरहाल वो इनका रस्म व रवाज है बहुत पुराना। तो मैंने आपसे जो बात करनी है वो ये है कि जहाँ पे हमने अपना टॉपिक छोड़ा था शहद वाली बात का, जो सांड है वो लानती फार्मी कटा जो है, उस पर आज हमने फिर बात करनी है कि जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में बात की थी,
फिर ये ना कंफ्यूज कर देते हैं। ऊपर से मेरा मोबाइल कुछ मुझे कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि कल मैंने वीडियो शूट की तो वो मैं एडिट वेडिट करता रहा, वो हुई नहीं। मैंने फिर उसको रात को थक हार की तकरीबन 1 बजे के करीब उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा दफ़ा करो यार, नहीं होती सुबह नहीं बन जाएगी, खैर है कोई बात नहीं। तो जनाब वाला हम उस टॉपिक पे आते हैं कि वो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आयशा आपी ने जो वीडियो लगाई और मेरी बातों की तईद की है, इससे ये साबित होता है कि इन्होंने फ्रॉड ये किया है। उसके अलावा मैंने एक और सिस्टर का बताया, हालांकि मुझे आयशा आपी का बिल्कुल नहीं पता था, तो उन्होंने कल वीडियो बनाई थी, मेरी कम्युनिटी में वो वीडियो मौजूद है, आप चेक भी कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने सारी तफसील बताई है कि शहद सांड के साथ रब्ता किया, इससे वो हालचाल पूछा, क्योंकि ये फ़ोटो तो उस बच्चे की लगा रहे थे और इजी पैसा जैस कैश जो भी था वो भी लगा रहे थे, लोगों को ये दावत दे रहे थे कि हमारी जो है ना वो हेल्प करें ताकि हमारा बच्चा बच जाए। हालांकि वो बड़ी आला बात की है आयशा आपी ने कि ये बच्चे के खूब मतलब जब पैदा होता है तो उस वक्त इतने खुश नहीं होते, अल्लाह माफ़ करे, जब बच्चा दुनिया से जाता है तो ये जितने खुश होते हैं। तो ये यहाँ साबित हो रहा है, ये हम अपनी तरफ से बातें नहीं करते, जो इनकी देखते हैं वही आपको दोबारा सुनाते हैं, लेकिन हमारा सुनाने का थोड़ा स्टाइल अलग है क्योंकि इसमें रियलिटी होती है और ये थोड़ा सा उसमें पर्दा रख के, क्योंकि बच्चे की तो 2 दिन पहले डेथ हो गई थी, लेकिन इन्होंने दुनिया को फिर भी बेवकूफ़ बनाया कि हमारे पास ये एम्बुलेंस नहीं है जी, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह के ये ड्रामे करते रहे। जब मुल्तान सिटी में वो बाहर से यूके से मेरी बहन ने फ़ोन किया था, तसल्ली की कि चेक तो किया जाए, ज़ाहिर बात है जिसने कुछ देना है पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, इनको तो मांगने की आदत है। हालांकि बाहर तो जैसे हालात घरों जैसे घर होते हैं, खुद भी सोचना चाहिए, लेकिन ये अपना कशकौल आगे करके अगले बंदे को परेशान कर देते हैं। लेकिन वेरी गुड मेरी बहन, आपने तसल्ली की और इस कुत्ते को बेनकाब किया आपने। और मुंह बोलता सबूत जो आज भी मौजूद हैं वो हैं जनाब मेरी प्यारी आपी आयशा। तो उन्होंने कल एक तफसीलन वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने सारा ईच एंड एवरीथिंग बताया। और नो डाउट कि लाहौर में जो ये डॉक्टर हॉस्पिटल है ये दिल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें उनका अपना भाई था। तो जब इनको इतनी बड़ी ऑफ़र भी करवा रही हैं कि मेरे घर में आपको रिहाइश, डॉक्टर हॉस्पिटल से इनके घर तक का जो सफ़र है वो भी बिल्कुल थोड़ा है, इनको यानी कि घर के बिल्कुल करीब तरीब वो रिहाइश भी प्रोवाइड कर रही थी, खाना पीना हर चीज़, और इनका सारा इलाज भी जो है वो फ्री में हो जाना था। बहरहाल ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर बच्चा अल्लाह माफ़ करे दुनिया से चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं तो इसको आज बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा, ये थोड़ा सा सच कड़वा है, लेकिन आप लोगों ने भी इसको बर्दाश्त करना है। हम भी औलाद वाले हैं, अल्लाह पाक सबके बच्चों की ज़िंदगियाँ दराज फरमाए और औलाद की खुशियाँ अल्लाह पाक सबको नसीब फरमाए। लेकिन इस तरह के घटिया जो लोग हैं, जो लोगों को बदरा करते हैं, लोगों के साथ स्कैम करते हैं, अल्लाह पाक उन लोगों को इन फराड़ियों से बचाए। तो हमारा मकसद ये सिर्फ यही है। और दूसरा कि अल्लाह इनको भी अकल दे दे। चले कोई किसी की बात कभी तो सुनते ही होंगे, मेरी तो यकीनन सुनते हैं, तनवीर की बातें तो बड़ी खूबसूरत होती हैं, ये यकीनन सुनते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि चलें ये कोई सबक सीख लें, लेकिन इन्होंने सीखना नहीं है। जिसको इस तरह की आदत पड़ जाए ना, उसको कभी भी इस तरह की आदत नहीं पड़ती, ये रियलिटी है, चेक कर लें आप। लेकिन बहरहाल जो हम मतलब इनको तोहफा दे सकते हैं वो हम देंगे और ये डिज़र्व करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे। आयशा आपी ने इतनी बड़ी बात की है क्योंकि उन्होंने खुद फ़ोन किया था, लेकिन इस बंदे ने, बच्चे के बाप ने 25 लाख रुपए डिमांड की। ये नहीं कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं अभी गाड़ी पकड़ता हूँ लाहौर पहुँचता हूँ। जहाँ पे ये बैठे हैं ना, से लाहौर का सफ़र, क्योंकि मेरा भी मोस्टली काम मतलब ये होता है एक से दूसरी सिटी, तो जहाँ तक मैंने उसको सर्च वर्च किया है वो कम से कम 5 से 6 घंटे का सफ़र था और इन्होंने इधर पहुँच जाना था। और पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक अच्छी एम्बुलेंस ये कर लेते तो यकीनन ये वहाँ बिल्कुल अपने वक्त में पहुँच जाते और मुमकिन इनका बेटा भी बच जाता, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल है वो दिल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। नो डाउट ये उन्होंने बिल्कुल 110% बात की और वो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, ठीक है। मैं खुद भी उस हॉस्पिटल में गया हुआ हूँ, 1-2 पेशेंट थे वहाँ, उनको उनकी खैरियत दराफ्त करने के लिए मैं खुद भी गया हूँ। तो जब उनके वो बातें शाती हुई मैंने सुना, नो डाउट वो बहुत अच्छा और महंगा हॉस्पिटल है। तो इतने अच्छे हॉस्पिटल में इनका बच्चा आ जाता, सिर्फ इनका लालच जो है ना उस बच्चे की मौत का सबब बन गया। क्यों इन्होंने लालच इतना किया, इतने झूठे हैं, इतने मकार हैं कि इन्होंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। अपने बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको हम सेल कर रहे हैं, लोगों को गलत बता रहे हैं, लोगों से पैसा मांग रहे हैं। अब आयशा आपी तो झूठ नहीं बोल रही है, बना के वो आज भी इस बात पे कायम है कि मैंने इसके साथ बातें की हैं, ये मुकर ही नहीं सकता। वो यूके वाली सिस्टर ने भी डॉक्टर से बात की, फिर इससे बात की, और कितने लोग हैं यार। लेकिन कुछ उनमें फिर भी बच गए लोग जिन्होंने
बताए बगैर कुछ ने हेल्प कर दी और कुछ ने इनके कहने पे कर दी कि चले कोई नहीं, लेकिन सारा पैसा इन्होंने अपने मतलब कि ज़रूरियात ज़िंदगी पे लगाया, जिसमें उसने ये प्लाट खरीदा, घर बनाया और रोज़ डेली बेस पे जुआ खेला, तो सारी चीज़ें इसने इस तरह उड़ा दी। ठीक है, इधर मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है बहुत प्यारा, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, उसकी अपनी औलाद नहीं थी, उसने अपनी जो मतलब कि साली है ना, उससे अपना मतलब बच्चा लिया था। वो 1.5 साल का उसका बेटा था। ठीक है, वो मेरा बिल्कुल पड़ोसी है, मेरे गांव में वो मेरे मतलब के घर के बिल्कुल पास है। मेरा घर थोड़ा सा आगे, उसका पीछे, मतलब हम इकट्ठे पढ़े इकट्ठे खेले। वो मेरा गहरा दोस्त है। तो जब वो खबर मुझे घर से फ़ोन आया कि वो जो आपके भाई जान है उसका जो बेटा था उसकी डेथ हो गई, तो यकीन माने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो तो पहले ही ऑलरेडी उसने किसी का बेचारे ने उठाया हुआ था, अपनी जो साली या सिस्टर उसका, तो उसको क्या हुआ है। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा वो गए थे मजलिस पाक में, तो मजलिस में जैसे बच्चे वो चीज़ मांगते हैं तो वो अचानक से बाहर निकला और बाहर वो गाड़ी आ गई, वो गाड़ी के साथ जैसे हिट हुआ तो बच्चा तो खैर वहीं मार गया था, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल लेके गए कि नहीं जिसको लेके जाना चाहिए। 15-20 मिनट में वो सिटी पहुंच गए। वहाँ पहुंचे तो उन्होंने जैसे चेक किया, उन्होंने कहा बच्चा तो 10-20 मिनट हो गए, बच्चा फौत हो गया। तो जब मैं गया, मैंने उसको फ़ोन भी किया, और मेरा काम जो है इसमें छुट्टी का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम। तो खैर मैं जब गया, फ़ोन पे भी मैंने मतलब अफसोस किया। जब मैं उससे मिला तो जब सारी बातें हमारी हो गई तो मैंने उससे पूछा कि वो तो बंदे खाते पीते थे यार, वो फिर क्या बना तेरा। उसने कहा भाई मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उनको माफ़ कर दिया। मैंने कहा फिर भी उन्होंने कुछ तो कहा होगा आपको, कुछ मतलब है। उन्होंने कहा कि जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। हमें पता है कि ये बच्चा तेरा भी नहीं था, ये तुमने उठाया हुआ था, क्योंकि तू ऑलरेडी मतलब है कि इस गम में भी था कि तेरी अपनी औलाद नहीं है, लेकिन ये तूने उससे भी ज़्यादा प्यारा, तो बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था उससे, क्योंकि उसने वो उठाया हुआ था, उसका अपनी औलाद नहीं थी। ठीक है, हर वक्त उसको गोद में उठाना, टिकटॉक बनानी, मुझे दिखाना कि ये देखो आज आपका भतीजा ये कर रहा है वो कर रहा है। तो खैर माशाल्लाह बच्चा भी बहुत प्यारा, बच्चे सारे प्यारे होते हैं, इस नो डाउट बच्चे सारे प्यारे होते हैं, बच्चों की वो बात नहीं है कि वो जनाब सारा मतलब हर टाइम उसका जब उसको छुट्टी होनी है वो गुजरना है, सारा घर उसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी शादी को बड़ा टाइम हो गया, लेकिन औलाद अल्लाह पाक ने नहीं दी है, उसकी अपनी तकसीम है। लेकिन जो उसने उठाया उसको भी अपने बच्चों से बढ़ के प्यार करता था वो। तो इस तरह मतलब कि अचानक से चला गया। तो जो असल बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने उससे ये पूछा ना कि कोई पैसे की कुछ ऑफ़र आपको दी, उसने कहा उन्होंने मुझे हर ऑफ़र दी, लेकिन तनवीर भाई मैंने कोई ऑफ़र नहीं ली। क़यामत वाले दिन मेरा बच्चा कहेगा कि मेरे बाप ने मुझे बेच दिया है। तो बच्चा मुझे बहुत प्यारा था, वो रो भी पड़ा, और उसने कहा कि मैं अपने बच्चे की जो लाश थी, मेरे बच्चे की जो कब्र थी, मैं उसको बेचना नहीं चाहता था। तो मैंने उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। मैंने 1 रुपया, जब वो हॉस्पिटल से मैं वापस आया तो मैं अपनी एम्बुलेंस करवा के आया। तो ये 2 दिन अंदर रख के बैठे रहे लानती। लोगों में फ़र्क होता है, लोगों की सोचों में फ़र्क होता है। अगर वो लालच करना चाहता तो वो हमारे इलाके के बहुत बड़े ज़मींदार थे जिनकी गाड़ी थी, जो मांगता वो मिल जाना था। लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बेटे के साथ ये ज़्यादती नहीं करूँगा कि कल क़यामत वाले दिन मेरा बेटा मेरी गिरबान पकड़ के कहे कि तूने मेरी लाश बेच दी थी। तो इस तरह के भी लोग हैं, और सांड की तरह भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। ये पता नहीं कहाँ से ये कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गए हैं। ये इंसान नहीं है, इनमें इंसानियत है ही नहीं। यकीन मान जाए कि 2 दिन बच्चे की, ये पूछ ले इसके सर पे कुरान रखे से पूछे इसको मस्जिद में लेके जाए कि जब तेरा बच्चा 2 दिन पहले ही मार गया तो उसके बाद भी क्यों तू ड्रामे करता रहा। मुल्तान से भी तेरे बच्चे को जब जवाब दिया डॉक्टर ने कहा इसको घर लेके जाओ। लाहौर लाने का क्या मकसद था, सिर्फ पैसा। जब ये लाहौर भी आए हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी माँ को मेकअप करवाते हुए मैंने वो वीडियो देखी, मुझे किसी ने सेंड की है। बच्चा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, माँ मेकअप करवा रही है, पिज़्ज़े बर्गर शवारमे खाते रहे ये लोग। ये इस तरह के घटिया लोग हैं। ठीक है, तो मैं इनसे ना बाद में अपने दिल की रोज़ करूँगा, ये माने ना माने ये इनकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारी बात सुन के कोई और तो अमल करेगा ना, किस तरह नहीं करना। इंतहाई ये घटिया लोग हैं। और ये जो ब्रांड है लानती सबसे बड़ा, ये हर बात में ना अपनी एडवाइस जाके देता है, हर बात में इसको घुसने का शौक़ है। इसने उसको तनकीद ये की है कि अपनी माँ को खर्चा दिया कर, अपनी माँ को और अपनी बेगम से साइड पे मिला कर, अपनी माँ का एक हालांकि ये अपनी माँ की 0% कदर करता है। इसने इस उम्र में आके अपने वालिद को अपनी वालदा से जुदा किया और अपनी वालदा से अपने वालिद को जुदा किया।
देखिए, ये जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये बहुत कीमती रिश्ता है। ये वो रिश्ता है कि जहाँ आपका माँ बाप, आपकी औलाद भी नहीं काम कर सकती, वहाँ आपकी बीवी, आपका शौहर जो है, ये दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। ये बहुत अजीम और मुकद्दस रिश्ता होता है। तो जब उनकी ये उम्र आई तो माँ को इसने अपने कामों के लिए अपने घर में रोक लिया। तो बाप इसका जो है वो आपको पता ही है, वो एक और भाई के घर में रह रहा है। हालांकि इन दोनों को तो इकट्ठा होना चाहिए था। इनको तो अल्लाह ने इतना वक्त दिया, दौलत दी है, ये बैठते इंजॉय करते। अगर इसके 5 बेटे हैं, 6, 5-5 हज़ार भी देते तो दोनों का बड़ा अच्छा चल सकता था सिस्टम। लेकिन देख लें, रियलिटी आपके सामने है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसकी माँ के चेहरे को जब आप देखते हैं ना, मैं खुद देखता हूँ ना, खुदा पाक की कसम, जो उसके माँ जी के चेहरे की वो है ना इम्प्रेशन, उससे मैं कम ज़्यादा होता हूँ, परेशान होता हूँ कि उसका बेटा इतना बरांड है और उसके पास इतना पैसा है और माँ के चेहरे पे रौनक नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। ये जब माइयों में बारात आ गई तो आपने नोट किया, इसकी माँ अलग एक उस पर बैठी हुई है, कोई उसके पास नहीं बैठा हुआ, और वो रो रही है। खातून, कोई तो गम है ना उसको, वो क्यों रो रही है। और उसको बड़े बंदी को, हालांकि ब्रांड की माँ है, रजब भट्ट की माँ जाती है, लोग प्रोटोकॉल देते हैं। डक्की भाई की माँ जाती है, लोग प्रोटोकॉल देते हैं। मुबशर सदीक है, वेला मुंडा है, पता नहीं कितने लोग हैं ऐसे जो अपनी औलाद की वजह से आज लोगों से इज्जत करवा रहे हैं। तो घर में इनकी देखा कि इन्होंने कितनी इज्जत की उस खातून की, उस माँ जी की कितनी इज्जत की कि अकेली वो एक उस पर बैठी हुई है। वो सटूल टैप क्या था, मैंने तो, इतने ये गिरे हुए लोग हैं। अब इनके बारे में बंदा क्या कहे। अपी का अगेन शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरी बात की तईद की। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप यूँ ही हंसती मुस्कुराती रहें। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि आपने मेरी तईद करके मेरे लिए और आसानी पैदा की। और जितने भी बहन भाई देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, यकीनन उनको रियलिटी की समझ आई होगी। तो बाकी हंसते मुस्कुराते रहें। आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।